Welcome to all of you in your YouTube channel. Our today topic is circle which are related to class 9th and 10th both. इस वीडियो में आपको सर्कल के बारे में बताऊंगा और साथ में एक थ्योरम भी है जो क्लास 9th का है, पॉइंट 1 थ्योरम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से जब भी आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका बेल आइकन प्रेस करने पे वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कुछ भी आपको कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक होता है तो आप लोग पूछिएगा, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकता हूँ। तो टाइम को वेस्ट न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन याद करने में बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फेयर बनाया हुआ है, वीडियो है जो कि आपका है क्लॉक का है। इसको देख सकते हैं कि इस क्लॉक में ये जो सर्कमफ्रेंस, ये क्या आपका सर्कुलर बना हुआ है। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। और ये जो आप देख रहे हैं क्लॉक में, ये आपका सेकेंड हैंड है, ये आपका है मिनट हैंड, और ये आपका आवर हैंड है। अब ये रोटेट कैसे करते हैं? सर्कुलर रोटेट करते हैं। इसी यहीं से आपका डेफिनेशन बन जाएगा। क्लियर? वो डेफिनेशन आपका क्या होगा यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिनट हैंड और सेकेंड हैंड दोनों रोटेट हो रहे हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से ये जो आपका लेंथ है मिनट का वो फिक्स है। जो लेंथ आपका मिनट हैंड का वो क्या आपका फिक्स है, और ये पॉइंट भी फिक्स है। यहाँ से रोटेट करते हुए एक पाथ पे वो रोटेट कर रहे हैं। इसी पाथ को हम लोग क्या नाम देते हैं? सर्कल नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन ही आपका यहीं से हो जाता है क्लियर। A circle is a closed two-dimensional figure in which the set of all the point in the plane is equidistant from the fixed point. ये पॉइंट क्या आपका? ये फिक्स पॉइंट है, और ये डिस्टेंस आपका वो क्या आपका इक्वल है, और ये जो पाथ आपका बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल नाम दे सकते हैं। तो बात है कि इस जो फिक्स पॉइंट से इस सेकेंड हैंड या फिर मिनट हैंड का जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या देते हैं? उसका नाम हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पे सेंटर। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट आपको दिख रहा है इसका नाम क्या होता है? सेंटर। और रेडियस क्या है? द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। इस सेंटर पॉइंट से जो आवर आपका हैंड है या फिर मिनट हैंड है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी का नाम हम क्या देते हैं? रेडियस होता है। जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसी का नाम क्या होता है? आपका रेडियस। चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे आपका आवर हैंड हो, चाहे आपका सेकेंड हैंड हो, इनका जो डिस्टेंस होता है जिसपे ये रोटेट करते हुए एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसी का नाम होता है आपका रेडियस, और इस फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग सेंटर। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सर्कल, ये देखो सर्कल, एक सर्कल है आपका। सर्कल को कोई भी लाइन जो होगी, मैं बात कर रहा हूँ लाइन का, याद रखिए लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक लाइन की बात हो रही है, ना कि रे की बात हो रही है। तो अगर रे, तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लाइन। तो हमने लिया एक पीक्यू लाइन। ये पीक्यू लाइन क्या करेगी? सर्कल को या तो इंटरसेक्ट कर सकती है, या तो इंटरसेक्ट करेगी तो 2 पॉइंट पे कर सकती है, या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो आपके 3 कंडीशन है, या तो इंटरसेक्ट करेगी तो एक पे करेगी, या तो 2 पॉइंट पे करेगी, या तीसरा कंडीशन तो इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो इन 3 कंडीशन इस लाइन का नाम क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड, सेकेंड क्या है? अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट। आप देख सकते हैं वहां पे ए और बी 2 पॉइंट है, जहां पे ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में लाइन लाइन क्या करती है? सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है। इसी लाइन का नाम क्या हो जाता है? आपका सीकेंट। और अगर इस सर्कल को इस लाइन ने किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हो तो इस लाइन का नाम अब क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाएगा? आपका टेंजेंट। तो याद रखिएगा टेंजेंट और लाइन सेगमेंट, लाइन लाइन टेंजेंट कभी कहलाएगा, कभी क्या कहलाएगा? सेकेंट। इस केस में आपका ये सेकेंट है, ये सेकेंड आपका है, और ये क्या आपका है? टेंजेंट। क्लियर है? क्या आपका है? टेंजेंट। और ये जो सर्कल, सर्कल को अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो सिंपल एक लाइन कहलाएगी आपकी। ठीक है? तो टेंजेंट और सर्कल, टेंजेंट और सेकेंड के बारे में आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट होती है तो प्लीज आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है। जो लाइन सेगमेंट क्या करता है? सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ए और बी। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या आपका? बी। ये जो सर्कल है एक लाइन के, लाइन सेगमेंट के थ्रू इंटरसेक्ट किया गया, तो इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या होता है आपका? इस लाइन सेगमेंट क्या नाम होता है आपका? कॉर्ड। क्या आपका? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या आपका? लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो बात करते हैं कि डायमीटर, डायमीटर क्या? डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, जो क्या करता है? सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बट वो क्या से पास करेगा? आपका सेंटर पॉइंट से पास करेगा। जैसे हम फिगर में यहाँ बना सकते हैं। इसका नाम हम दे सकते हैं पी और क्यू, या सी और डी, दो जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे हमने नाम दिया सी और डी। ये सी डी है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है, और ये भी आपका क्या है? आपका लाइन सेगमेंट भी है। ये क्या आपका लाइन सेगमेंट।
जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सी और डी पे, और बात ये क्या कर रहा है आपका, सेंटर से पास कर रहा है। और ये जो आपका है ए बी सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो ये आपका कॉर्ड है। और ये सी डी क्या आपका है, डायमीटर है। क्या आपका है, डायमीटर। तो डायमीटर में और कॉर्ड में डिफरेंस ये है कि डायमीटर आपका सेंटर से पास करेगा, और कॉर्ड कहीं से भी पास करता है, वो सेंटर से भी पास करेगा और विदाउट सेंटर से भी पास कर सकता है। बट सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना जरूरी है। तो डायमीटर भी क्या होता है आपका, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर क्या आपका है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो कि आपका कौन है, डायमीटर है। अब बात करते हैं आर्क के लिए। तो आर्क आपको पता है कि जब भी सर्कल आप कंस्ट्रक्ट करते हो, तो एक जैसे हम फिगर बना सकते हैं यहाँ पे, एक सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो सर्कल जब भी कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक आपका आर्क के थ्रू ये कंस्ट्रक्ट होता है। तो आर्क क्या हुआ आपका, सर्कल सर्कल का एक पार्ट हुआ। आर्क क्या आपका है, सर्कल का एक पार्ट है। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ से कि हमने यहाँ से लिया पॉइंट ए और बी। सपोज हमने पॉइंट यहाँ लिया ए और यहाँ पे लिया पॉइंट बी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये जो आपका ए बी है, ये क्या आपका है, आर्क है। ठीक है। तो बात करते हैं, आर्क आपका एक छोटा भी होता है और एक बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो आर्क आपका है, ये छोटा है इन कंपेयर दिस आर्क। ये भी आपका आर्क है, तो इसका नाम आपका होता है माइनर आर्क, और इसका नाम आपका होता है मेजर। क्लियर। तो माइनर आर्क क्या हुआ आपका, जो यहाँ से इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो जो छोटा है ये क्या आपका माइनर आर्क है, और ये आपका जो बड़ा है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। क्लियर हुआ। तो आर्क में का डाउट क्लियर हुआ आपका, माइनर और मेजर आर्क। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर। तो सेक्टर के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ। अब इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से हमने दो रेडियस ड्रॉ किया। ठीक है। दो रेडियस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है ओ। आपने एक रेडियस ड्रॉ आपका है, इसका नाम आप पी दे सकते हैं। इसका हमने दिया पी, और दूसरे नाम दे सकते हैं क्यू। ये आपका पी है और आपका क्यू है। तो ओपी और ओ क्यू आपका दो रेडियस है, और ये पी क्यू जो है आपका एक आर्क है। क्लियर। तो इस दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है, उसी का नाम हम लोग दे सकते हैं सेक्टर। क्लियर। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। सो रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर वाई, बिकॉज दिस रीजन इज बाउंडेड बाय द माइनर आर्क। ये आपका माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क और दो रेडियाई के बीच का जो रीजन बाउंडेड है, इसका नाम आपको पता है माइनर सेक्टर। और ये जो मेजर आपका आर्क दिख रहा है, इस मेजर आर्क और दो रेडियाई के बीच का जो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये टोटल रीजन, ये क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा आपका, मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया। तो ये आपका था माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ से कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका आर्क है, ये आर्क, और ये क्या आपका है, कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है, ये क्या कहलाता है, आपका सेगमेंट है। क्लियर है। ये आपका सेगमेंट। अब बात करते हैं कि जो ये जो रीजन बाउंडेड है, ये भी आपका क्या है, आपका कॉर्ड और आर्क के बीच का ही रीजन है। ये भी क्या आपका है, सेगमेंट है। बट इसका नाम आपका होता है मेजर सेगमेंट, और ये आपका होता है माइनर सेगमेंट। मीन्स टोटली डिपेंड अपॉन द आर्क। अगर आर्क छोटा हुआ तो माइनर हुआ, और आर्क अगर बड़ा हुआ तो मेजर सेगमेंट हो या सेक्टर हो। क्लियर है। ये आपका हो गया सेगमेंट और सेक्टर। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो ये सेक्टर और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि अगला जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा, वो आपका होता है एरिया रिलेटेड सेक्टर, जो क्लास 10th में है। उसमें सेक्टर और सेगमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये तो आपका फिनिश हो गया, आपका कॉर्ड, डायमीटर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट के बारे में। आप क्लास 9th का एक थ्योरम है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उसको देखने के बाद हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ थ्योरम भी आपको प्रूव करके शो करेंगे। क्लियर है। तो इसमें आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरम 10.1। क्या है आपका थ्योरम 10.2? 10.1, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, फिगर के थ्रू समझिए आप पहले कि इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ। इक्वल कॉर्ड, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ये आपको दिख रहा है ए बी, ये आपका ए बी। ए बी क्या आपका एक कॉर्ड है, सॉरी ये क्या है आपका कॉर्ड, और ये सी डी भी क्या आपका एक कॉर्ड है। क्लियर है। ए बी भी कॉर्ड है और
सी डी कॉर्ड है और इसमें गिवन ये है कि ए बी और सी डी दोनों का लेंथ क्या आपका सेम है। ये आपका ए है, ये आपका सी। तो ए बी और सी डी दोनों क्या आपका सेम है। तो ये जो सेम है तो सेंटर पे दो एंगल बनाएंगे। ये एंगल भी दिख रहा है आपको, ये एंगल भी आपका सेम होगा, मीन इक्वल होगा। यही आपको प्रूफ करना है। देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से किसी एक रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो याद रखें, कांग्रेस में कुछ रूल दिया गया आपका, जैसे साइड एंगल साइड होता है आपका, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, आरएचएस भी होता है। तो उसमें से हम लोग किसी एक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इसमें प्रूफ क्या आपको करना है कि ये दोनों आपका है एंगल इक्वल है। क्लियर है? तो इसमें गिवन क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, मीन्स ए बी और सी डी क्या आपका इक्वली गिवन है। करेक्ट? अब प्रूफ क्या करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको प्रूफ करना है। अब बात करते हैं कि जिस एंगल को आपको प्रूफ करना वो किस दो ट्रायंगल के बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल है, ये ए ओ बी किस ट्रायंगल में, ए ओ बी में है। और ये जो एंगल है सी ओ डी, वो किस ट्रायंगल में, सी ओ डी। तो जिस ट्रायंगल में दोनों एंगल लाई करेंगे, वो ट्रायंगल आप लेकर उसी ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करोगे। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल आपने लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ ए और ओ सी इक्वल है। इसका जो ओ ए है इस ओ सी के इक्वल है। करेक्ट? जो ओ ए का लेंथ है वो इस ओ सी के आपका है इक्वल है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ से ओ ए और ओ सी के आपका इक्वल है, और ये रेडियस है। और ओ बी और ओ डी इक्वल है। ओ बी और ओ डी क्या यहाँ पे इक्वल है। देखिए, ये रेडियस मतलब ओ ए बी ओ सी इक्वल है, और ओ बी ओ डी इक्वल है। और ये गिवन है क्या, ए बी और सी डी इक्वल गिवन है। ए बी और सी डी क्या आपका इक्वल गिवन है। तो आपने क्या क्या यूज किया, देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड और ये भी साइड है। तो किस क्राइटेरिया को आपने फुलफिल किया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आपके। तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हुआ। किस प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस रूल के थ्रू क्या होगा आपका आपका ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ। आपको पता है जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर ए बी सी जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इस केस में एंगल ए की वैल्यू एंगल पी की इक्वल, एंगल बी की एंगल क्यू की इक्वल, एंगल सी की वैल्यू एंगल आर की इक्वल, और ए बी का लेंथ पी की इक्वल, बी सी का लेंथ क्यू आर की इक्वल, और ए सी का लेंथ पी आर के इक्वल होगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर आपका ये इक्वल हुआ तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि तीनों साइड के आपके इक्वल है, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया थ्रू क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपने क्या प्रूफ किया कि तीनों साइड इक्वल हैं, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय सीपीसीटी आप क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, बाय सीपीसीटी आप बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी क्या होता है, एंगल सी ओ डी के इक्वल हुआ। क्लियर है? आप यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल एंगल सी ओ डी। ठीक है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल एंगल सी ओ डी बाई सीपीसीटी। यही आपका थ्योरम था। तो इस वीडियो को आप लोग एक या दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और थ्योरम आपको प्रूव करके शो करूंगा। देन आफ्टर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच।